ये तो चलो हर कोई बंदा अपनी बच्चों की शादी जब करता है तो धूमधाम से करना चाहता है। मैं कहता हूँ थोड़ी नहीं पूरी हो गई है कमर्शियल, पूरी कमर्शियल ही चल रही है मामला। जिसको अखबार पढ़ना है, न्यूज़पेपर, उसका फील जो है वो टैबलेट आ जाए कितना भी हाथ में है, उसको अखबार ही पढ़ना है ना। तभी कॉन्सर्ट कीजिए जब आपकी टिकट पूरी बिक रही है। आपकी टिकट नहीं बिक रही है और आप कॉन्सर्ट कर रहे हो तो वो उसे कॉन्सर्ट नहीं कहते, उसको सिर्फ अपने मियाँ मिट्ठू बनने वाली बातें हैं। वरना पिक्चर में तो ये भी दिखाते हैं कि सिंघम ने, एक आदमी ने 100 लोगों को मारा, यहाँ पे 2 आदमी नहीं आप लगा सकते हाथ। आप बाहर जाके करने की कोशिश करो, आजकल सॉन्ग्स वगैरह में ड्रग्स वगैरह कुछ ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये यूथ पे भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। Hello viewers, you are watching Bollywood Chronicle and I am Shruti Sinha and today we have Gurdeep Mehendi। तो बिल्कुल YouTube का एल्गोरिदम जो है वो पूरा हिला दिया है, पूरा सब कुछ फायर पे चल रहा है। ठंडी के मौसम में पूरा आग लगा दी है। यस होनी भी चाहिए ना, जितनी सर्दी है तो उतनी आग बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। तो कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि अब ठंडी में थोड़ा आग लगाएं? नहीं, ये सारेगामा और कंपनी टीम बैठी और दे वांटेड अ सॉन्ग एंड और जैसे कि मैं शोज में बड़ा बिजी चल रहा हूँ लाइफ में और अच्छे खासे चल रही चीजें, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा गाना हो जो आपके लाइफ के ऊपर हो, है ना। तो दिस इज हाउ फायर सॉन्ग वाज क्रिएटेड, लाइक हाउ वी मी एंड माय टीम परफॉर्म ऑन स्टेज पे, कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो इट इज मोर लाइक अ फायर परफॉर्मेंस। तो कुछ मेरी लाइफ को से मिलता जुलता वैसा ही कुछ कंसेप्ट क्रिएट किया एंड द फायर वाज इंट्रोड्यूस्ड, फायर वर्ड एंड कि मतलब जस्ट स्वैग वाला अपना स्टाइल जो रहता है, व्हिच एक्चुअली गुरदीप इज। या तो वो आपने गाने में पोर्ट्रे किया है। बिल्कुल। और देखो जब भी कोई गाना बनाते हैं ना तो एक ऐसा रहता है कि कुछ थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट करते हैं। तो इस बार आपने क्या कुछ सोचा कि इस गाने को बनाने के लिए क्या जो यूनिक कॉन्सेप्ट था वो यही था कि आपने वीडियो देखा है, सो मैं हर उस शहर में परफॉर्म कर रहा था और वेडिंग शोज कर रहा था, ऐसे कॉन्सर्ट्स नहीं कर रहा था। अच्छा। हाँ, मतलब मैं गांधीधाम में था, उसके बाद फिर मैं गोवा, फिर सूरत, फिर जैसलमेर। तो ऐसे ही हम हर शहर में मैं लैंड करके मैं अपना परफॉर्म करता था। शाम को, सुबह हम शूट करते थे, फिर हम फ्लाई करते थे अलग शहर में। तो ऐसे ही आपको 2 कॉन्ट्रास्ट नजर आएंगे, ट्रॉपिकल से सीधा एकदम रेगिस्तान जैसलमेर का। और जो यूनिकनेस थी वो हमने हमारे काम के दौरान, चलते हुए काम के दौरान ये वीडियो शूट किया। एंड हैट्स ऑफ टू भौतिक, जो 1 मैन आर्मी, उन्होंने अपना काम इस पूरे शूट को हैंडल किया और इसका एक अच्छा वीडियो निकाला है। तो यही एक यूनिक कॉन्सेप्ट था कि लोगों को लग रहा होगा शायद हमने हायर किया हुआ है, बट कुछ भी हायर नहीं था, वो सारा रियल था। एवरीथिंग इज रियल। वी वर ट्रैवलिंग, वी वर doing our work, and at the same time shooting, yeah. एंड वो जो आपके कास्ट हमने जो देखे, जो आपके फ्रेंड्स बने, वो एक्चुअल में आपके फ्रेंड्स हैं? वो मेरे कलीग है, वो मेरे बैंड के बहुत पुराने और जबरदस्त मेंबर्स हैं, जस्सी सिंह एंड कमल सिंह। एंड तभी वो बॉन्ड रहता है ना, बिकॉज हम लोग रोज वो काम करते रहते हैं, तो इट फेल्ट वेरी नेचुरल एंड इट फेल्ट वेरी होमली। Obviously hats off to them also कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो नए आर्टिस्ट है या फिर एक्ट्रेस है। बिल्कुल। तो कभी ऐसे बचपन के दोस्त है नहीं बोले कि मुझे भी लेना एल्बम? एक है मेरा दोस्त संयम करके, संयम पगाड़िया, दिल्ली में रहता है, बड़ा तंग करता है, तो उसका रहता है कभी ना कभी। पर वो एक जो बचपन की दोस्ती है वो कैमरे से पीछे कुछ और बड़ी दुनिया है जो हम कैमरे पे बयां ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जब भी आप जैसे कुछ सॉन्ग बनाते हो या फिर कुछ भी ऐसा म्यूजिक से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है, बिकॉज आपकी जो फैमिली है खुद उस्ताद हैं सब वहाँ पे एक से बढ़कर एक, तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हो जैसे कुछ भी ऐसे कंफ्यूजन हुआ तो? ओके, अब रिसेंटली अब तो ऐसा माहौल है that we have grown in our own world different, so now our first conversation, our first interaction is with our music company and definitely अब मैं फाइनल प्रोडक्ट लेके जाता हूँ घर पे और मैं काफ़ी श्योर होता हूँ कि हाँ इनको अच्छा लगेगा। एंड सेम गोज विद फायर, everyone loved it, like the way it's
शॉट, द वे इट्स साउंडिंग वेरी कूल फायर टाइप वो है, तो बहुत अच्छा लगा उनको, और जब उनको अच्छा लगता तो मुझे डेफिनेटली। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि आप वेडिंग शोज भी कर रहे हो, ये सारी चीजें, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि इन शोज के कारण कहीं ना कहीं आपका जो म्यूजिक का जो करियर है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, कि शोज करना फिर इधर म्यूजिक में टाइम का भी तो थोड़ा क्राइसिस? ये एक्चुअली ये टाइम मैनेजमेंट वाली बात है ना, क्योंकि जब हम वो वाला म्यूजिक करते हैं तो हमको शोज चाहिए होते हैं, ठीक है। एंड रही बात कॉन्सर्ट्स की, तो कॉन्सर्ट में सीन ऐसा है कि आप तभी कॉन्सर्ट कीजिए जब आपकी टिकट पूरी बिक रही है। आपकी टिकट नहीं बिक रही है और आप कॉन्सर्ट कर रहे हो तो वो उसे कॉन्सर्ट नहीं कहते, उसको सिर्फ अपने मियाँ मिट्ठू बनने वाली बातें हैं। एंड मुझे इनिशियली कॉन्सर्ट ही करने थे, बट वेडिंग डिमांड इतनी बढ़ गई मेरी, और वेडिंग्स कॉर्पोरेट गिग्स में इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ गया कि मैंने फिर उन इवेंट्स को कन्वर्ट कर दिया कॉन्सर्ट्स के अंदर, कि लाइक बंदा आए शादी देख रहा है, बंदा आए कॉर्पोरेट गिग देख रहा है, पर उसको लगना चाहिए यार ये तो फील ही कॉन्सर्ट का है। एंड मैं अभी भी अपने दिल से ऐसे ही परफॉर्म करता हूँ कि जैसे कि मतलब कि ना ये एक बहुत ही बड़ा शो है। बिल्कुल। डजेंट मैटर कि कौन सी फैमिली है क्या नहीं, कौन सी कंपनी है, बट उनको लगना चाहिए कि यार ये कॉन्सर्ट से कम नहीं। बट लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि अंबानी की शादी के बाद से तो बिल्कुल अब सबको ही शादी अपना कॉन्सर्ट के तरह से ही करवाना शुरू कर दिए हैं, और डिमांड भी बढ़ गई है। वो मुझे भी बड़ी अच्छी बात लगी उनकी, बिकॉज मैंने आई थिंक आई वाज द ओनली आर्टिस्ट जिनने 2 या 3 बार परफॉर्म किया है लगातार। हल्दी में मैंने परफॉर्म किया, अंबानी की शादी। हाँ जी, और फिर उनकी बारात में भी परफॉर्म किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो शादी। और क्या वो ये तो चलो हर कोई बंदा अपनी बच्चों की शादी जब करता है तो धूमधाम से करना चाहता है, पर इन्होंने तो धूमधाम का लेवल अलग कर दिया अलग लेवल पे जा रहे हैं, धूमधाम धड़ाका कर दिया है। कुछ ऐसा मतलब वहां से कुछ ऐसा बताया गया था कि इस टाइप की चाहिए थीम, कुछ स्पेसिफिक थीम की नहीं बस मचाना है, या फिर कुछ ऐसा थीम दिया गया था? नहीं, डेफिनेटली वो अपनी फ्रीडम तो देते ही हैं आर्टिस्ट को कि जो आपको अपने तरीके से है, बट एक डेकोरम मेंटेन करना होता है, विच इज लाइक है ना। एंड मैंने उनके घर में मेरे ख्याल से 3-4 बार परफॉर्म किया, और 3-4 बार आप मेरी फोटोज देखेंगे ना तो मैंने शेरवानी पहनी हुई है अपने स्टाइल में। सिर्फ उन्हीं के शोज में मैं वो लंबे लंबे कपड़े पहनता हूँ, अदरवाइज मैं जैकेट्स पहनता हूँ। तो वो उनका प्रोटोकॉल आता है कि आप पंजाबी कि हाँ इंडो वेस्टर्न आप पहनना, तो फिर विच इज अ गुड थिंग। मुझे खुद भी अच्छा लगता है कि वो थोड़ा होमली सा लगता है, बिल्कुल, और वो प्यार बहुत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। एंड विद दैट के आपके पापा दलेर मेहंदी, जो मतलब आप बचपन से अपने पापा के सॉन्ग सुन रहे होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा उनका सॉन्ग जो आप ऐसा मतलब आपको बहुत पसंद हो, या फिर दिन भर आप उसको हमिंग करते रहते हो, कुछ ऐसे सॉन्ग? हम तो नहीं करता, पर जो बहुत पसंद है वो तुनक तुनक बहुत पसंद है मुझे। तुनक तुनक, हाँ तुनक तुनक एक बार आपके अंदाज में हो जाए तुनक तुनक। हो दुनिया यारा रंग बरंगी ना है, पैड़ी ना है चंगी, सुन यारा बोले एक तारा मेहंदी दा यारा, तुनक तुनक धुन तुनक तुनक धुन तुनक तुनक तुन दा दा दा। एकदम ओजी सॉन्ग है, और मुझे लगता है कि ये ना कोई भी जनरेशन के बच्चे हो इस पे तो वाइब करेंगे 100%। एंड रैप्स तो बाद में आएंगे, ये एक अलग ओजी रैप है, एक अपनी तरफ एक में। और उसके साथ ही आपके पापा ने कुछ ऐसा आपके करियर को लेकर के कुछ एडवाइस दिया हो जो आपको अब तक कभी काम आ रहा है? हाँ, कि भाई अपने काम पे ध्यान दो, और दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या बंदा क्या कर रहा है, वो क्योंकि उसके कुछ करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, राइट। आप अपने काम पे 100% दोगे तो क्या है कि जो नेक्स्ट अगला काम है ना उसकी पोटेंशियल बढ़ जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी एक अलग लेवल पे बढ़ जाती है। एंड वही होना चाहिए कि आप बेशक छोटा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, या आउटडेटेड काम कर रहे हो, डजंट मैटर, घूम के चीजें वापस आ जाती हैं, है ना। अभी देखिए सूफी हो इतना वापस बढ़ गया, क्लब्स में पब्स में सूफी की डिमांड है, ऑब्वियसली। पब्स में मतलब कौन सोचेगा कि भाई पब्स में हम सूफी सुनेंगे, क्योंकि लोग ना अब एक ही चीज के एक ही जॉनर की चीज सुन के ना थोड़ा उनको चाहिए होता है कि कुछ और एक्सेप्टेंस है, तो आई थिंक अपने काम को ध्यान दो, वही ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। और हम लोग बात कर रहे थे इंटरव्यू शुरू होने से पहले भाई कि इनुपू में मैं आई थी आपके इंटरव्यू के लिए,
उसके बाद अब आई हूँ फायर में। वाह। तो इससे पहले कहाँ थे आप? इन्हीं पू के टाइम मैं खुद ये ही बीच में like, इतना ड्यूरेशन। ये मैं फिर बीच में मैंने एक गाना किया विक्की विद्या का, वो वाला वीडियो जो राजकुमार राव, तृप्ति एंड सचिन जिगर का म्यूजिक है एंड पापा जी के साथ रिक्रिएटेड। तो वो एक बहुत बड़ा मौका मिल गया मुझे एंड विद वैलिड रीजन, है ना, जहाँ पे मेरी वोकल्स यूज हुई, तो वो बीच में किया। और यकीन माने यू नो प्लेबैक सिंगिंग भी अपने आप में इतनी टफ है, गाना क्रैक करना ये वो, तो वो फिर वो किया, वो करने के बाद फायर किया, फिर आपके सामने आ गया। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे ही आप हमारे सामने ही रहो और हम यस 100% डेफिनेटली। और बिल्कुल देखिए, अभी ना कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अब जो पंजाबी इंडस्ट्री हो गई है ना, वो थोड़ी कॉमर्शियल ज्यादा हो गई है। आप इस बात से एग्री करते हो? हाँ, मैं कहता हूँ थोड़ी नहीं, पूरी हो गई है कमर्शियल, पूरी कमर्शियल ही चल रही है मामला। हाँ। और साथ ही आप देखो कि जनरली रैप्स या फिर जो भी आजकल म्यूजिक सॉन्ग्स बनाए जा रहे हैं, उसमें ना लोग अपने व्यूज बढ़ाने या फिर ऑब्वियसली कमर्शियल के लिए न्यूडिटी शो करते हैं। हाँ, लेकिन आपके फायर में बिल्कुल भी कहीं ये देखने को नहीं मिली। अकेला मैं घूम रहा हूँ। तो आपको एक ऐसा थॉट नहीं आया कि नहीं, मुझे ऐसा है कि अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं डेफिनेटली कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं और आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कुछ दिखाने की कि मैं ऐसा कर दूं, फिर आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कर सकता हूं, तो मैं डेफिनेटली मुझे करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर वो रिलेट ही नहीं हो पाएगा। और अगर हो भी गया एक बार, तो आप पकड़े जाओगे, क्योंकि पब्लिक बोलेगी यार मैंने तो तुझे ऐसे पसंद किया था, तुम तो ऐसे हो ही नहीं, अलग। हाँ, तुम तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। और साथ में ही आप देखो कि आजकल सॉन्ग्स वगैरह में ड्रग्स वगैरह कुछ ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये यूथ पे भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जितना यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस को ग्रैब करना होता है ना, वो ग्रैब कर लेती है। वरना पिक्चर में तो ये भी दिखाते हैं कि सिंघम ने, एक आदमी ने 100 लोगों को मारा, यहाँ पे 2 आदमी नहीं आप लगा सकते हाथ। आप बाहर जाके करने की कोशिश करो, वही बात हो जाती है। 2 फटके पड़ेंगे, आप वो बाद में आ जाओगे। तो वो पब्लिक को जो ग्रैब करना वो ग्रैब करती है, जो नहीं करना तो वो छोड़ देती है। एंड ठीक है, एक पुश मिलता है गाने को कि ये दिखा दिया, वो कह दिया, या कैसे, जैसे मैंने फायर में कहा है कि कद नशे विचों मिलदी ना किक है, वाई बगब्बरू दे गाने आदि सिक है। मतलब नशे से कभी कभी किक नहीं मिलती, गाने से किक मिल जाती है ना। पर क्योंकि मैं हूँ ऐसा, आई डोंट डू एनी ऑफ दिस थिंग, और मुझे मजा भी नहीं आता, मुझे म्यूजिक से मजा आता है, तो मैंने वो लाइन लिखी है, और वो लिखी है तो आप लोगों को पसंद आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही में आप देखो कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है म्यूजिक का, तो उसके कारण आपको कभी अपना, जैसे म्यूजिक डिजाइन कर रहे हो या फिर सॉन्ग बना रहे हो, तो वो ट्रेंड के हिसाब को फॉलो करने में कभी ऐसा प्रेशराइज फील हुआ? हाँ, वो तो होता ही है। लाइक अभी क्या है ना कि कितने नंबर्स चल रहे हैं स्पॉटिफाई पे, क्या जॉनरा चल रहा है, कंपनीज तो कहती हैं कि आप ऐसा बनाओ, है ना, बिकॉज वो भी अपने भले के लिए कह रही है कि भाई यार अगर ये चल रहा तो ऐसा कर दो, है ना। बट आई वुड से आप प्रेशर मत लो, आप कोशिश कीजिए कि आप जो कंफर्टेबल हैं उसको उसमें ढालने की कोशिश कीजिए। बड़ा प्रेशर ले लेंगे तो ना वहाँ करेगा ना यहाँ करेगा, बात ये है। और जो बात करें म्यूजिक की, तो आप देखो जो अभी ट्रेडिशनल म्यूजिक प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जा रही है डिजिटल मीडिया से। तो आपको क्या लगता है कि ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए है वो सही है, या फिर कहीं ना कहीं आर्टिस्ट पर ये इम्पैक्ट कर रही है चीजें? जो बेसिक ट्रेडिशनल म्यूजिक्स होते थे, अभी आप देखो डिजिटल का जमाना आ गया। हाँ। लोग अब डिजिटली अपने प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं। लाइक आप एआई का बात कर रही हैं कि वैसे? नहीं वैसे लाइक एआई के भी मैंने कुछ वर्जन सुने हैं कि कोई गाना कोई और है और किसी और सिंगर की आवाज लगा देते हैं आजकल। तो वो भी बड़ी मैं मुझे डर तो नहीं लगता, पर ये है कि यार क्या बात है, उसमें भी बड़ी मेहनत लगती होगी। वॉइस सैंपल करो और फिर उसको बना के दो। नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं है उसमें। बाकी डिजिटल और ट्रेडिशनल, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप पब में जाते हैं और आपको सूफी सुनने को मिल रहा है, तो रूट्स तो रहेंगी, वो कभी चेंज नहीं होंगी। रूट्स, जिसको अखबार पढ़ना है, न्यूज़पेपर, उसका फील जो है, वो टैबलेट आ जाए कितना भी हाथ में,
उसको अखबार ही पढ़ना है ना। और जिसको वो पुराना गाना सुनना है उस फील से, भले वो सूफियाना हो या ओल्ड क्लासिक हो, वो ज़रूर सुनेगा। हाँ, जो नए बंदे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो ना, अभी रिक्रिएट भी तो वही कर रहे हैं। हाँ, पुराने गाने भी तो रिक्रिएट ही हो ही रहे हैं। तो ऐसा रिप्लेस हो जाएगा ऐसा तो मुझे डाउट है, पर क्या कहते हैं, वो जो एक सोल है वो कनेक्ट करनी चाहिए। म्यूजिक इज ऑल अबाउट कनेक्शन यार। और जिस दिन वो कनेक्शन चले जाएगा तो आप छोड़ दोगे, नहीं सुनोगे। लेकिन आप देखो कि हर आर्टिस्ट के लाइफ में ना कभी एक ऐसा फेज आता है जब वो स्टक्ड हो जाता है, क्लूलेस हो जाता है। आपके लाइफ में कभी कुछ ऐसा आया? हाँ, बहुत बार हो जाता है, बहुत बार ही होता है कि समझ नहीं आ रहा कि आगे कहाँ जाएं, क्या है क्या नहीं। तो क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ, म्यूजिकल बैकग्राउंड है, एक चीज़ जो मेरे साथ हमेशा रहेगी, वो छूट नहीं सकती, वो है रियाज। तो कभी भी आप ऐसा होते हैं ना, जो भी आप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद ब खुद रास्ता बन जाता है। एटलीस्ट क्या है कि जब मैं रियाज करता हूँ ना, तो मेरा दिमाग वहाँ से शट हो जाता है और एक जगह पे फोकस चले जाता है कि हाँ ये चीज़ करनी है। दूसरे दिन उठते हैं, आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई खिड़की, कोई नई चीज़, कोई नई उम्मीद नज़र आती है, एंड देन यू आर बैक ऑन ट्रैक। तो ये रियाज का जो सिलसिला है वो कब से शुरू हुआ? ये तो मुझे खुद नहीं पता, बचपन से ही चल रहा है। हाँ, पापा ने शुरू करवा दिया। हाँ, वो तो मेरे दादाजी मेरे गुरु थे, पहले गुरु। और म्यूजिक तो शुरू से चल रहा है, शुरू से ही। और इतना बड़ा चैप्टर है, कभी खत्म ही नहीं होने वाला। आप एक इधर जाओ इतना बड़ा खुल जाएगा, उधर नए स्टेप, नए जगह पे जाओ, नए राग को खोलो, तो बहुत लैंड है, तो इसका कोई एंड नहीं है। तो आपके फैंस की डिमांड है कि जो हमारे गबरू मुंडा हैं वो उनको बड़े पर्दे पर कब देखेंगे? ये सवाल आपको सारे कामों से पूछना है कि वो बड़े पर्दे पे चाहते हैं कि छोटे पर्दे पे चाहते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, पर एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं, कुछ तो प्लान अप है सारे कामों के साथ, जो अभी रिवील नहीं कर सकते, बट वेरी सून यू विल सी समथिंग सिमिलर, समथिंग डिफरेंट, जो एक्टिंग से रिलेटेड होगा। माचो मैन टाइप? और नहीं, माचो मैन नहीं, पता नहीं, क्यूट सोना। हाय कुछ तो बताओ ऐसा कैरेक्टर अपना। फिर वो सरप्राइज खत्म, ऐसा इमेजिनेशन तो करें, सरप्राइज थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, पर हाँ, वो जो हमारी देसी ओरिजिनलिटी है वो बरकरार रहेगी। आप वो उसमें टेंशन मत लेना, वहां से हम भटकेंगे नहीं, ऐसे जैसे हैं वैसे रहेंगे। चलो तो वेट रहेगा कि आपको कब बड़े पर्दे पर देखते हैं, और जल्दी आप ये जो अपना सरप्राइज है वो हम सबके बीच में रिवील करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीवन, एंड स्टे कनेक्टेड। लॉट्स ऑफ लव, गुरदीप मेहंदी। या थैंक यू।